हेलो फ्रेंड्स, करंट्स मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सीरीज में नो योर सेल्फ में देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज स्नैक इमोजी मीन इन टेक्सटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा था, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फिर भी हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय देते हैं। अगर आपको आंसर मिल गया है तो चलिए अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होता है कि जो हम स्नैक इमोजी यूज करते हैं जनरली इन द फर्स्ट प्लेस द माइट इंडिकेट लिटरली अ स्नैक। मतलब पहले तो इसका मतलब ये होता है कि स्नैक को ऐसा हम स्नैक की तरह ट्रीट करते हैं, सांप की तरह। लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, मोस्ट कॉमनली स्नैक इमोजी यूज व्हेन रिफर टू अ पर्सन who talks badly about others and comparing his or her word to the venom of a snake। तो समझे आपने? मतलब ये किसी पर्सन को इंडिकेट करता है जो कि अपने आप को किसी दूसरे की बातों से कंपेयर करता हो, और वेनम ऑफ स्नैक मतलब कि उसकी बातें जहर है, सांप की जहर की तरह हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्नैक इमोजी का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडिया। फादर ऑफ इंडिया तो सभी जानते हैं अच्छे से। तो हमारा क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड मदर ऑफ इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको इतने ही समय में आंसर देना है, और आई होप आपने सोच लिया होगा। टाइम्स अप। तो इसका आंसर है भिकाजी कॉमा is the mother of India. She played a great role in the freedom movement. भारत की आजादी में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। She was born on 1861. 1861 में इनका जन्म हुआ था, और ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट की थी। आप सभी तो जानते ही हैं, फादर ऑफ इंडिया इज गांधी जी। इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, व्हाट इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग। क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे अपने एक्सिस पर। तो आपके लिए समय शुरू होता है अब। आपको इसी समय में सोचना है। आपको आंसर मिल गया होगा आई होप। तो आंसर है इसका, यू विल डाई। आप मर जाएंगे। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो अर्थ की रोटेशन होती है वो होती है करीब 465 मीटर पर सेकेंड। ये काफी ज्यादा स्पीड होती है। अब जब अर्थ की रोटेशन स्पीड इतनी है, तो इतने ही स्पीड से उस पे एग्जिस्ट, मतलब उस पे होने वाली वस्तुओं की भी स्पीड इतनी ही होगी। और एक बात, ये स्पीड इक्वेटर पर होती है, और इक्वेटर से पोल पर जाने पर ये स्पीड घटती है कंटिन्यूअसली। तो अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करना बंद कर देगी तो पृथ्वी का रोटेशन रुक गया, और हम क्या करेंगे, पृथ्वी से सुपरसोनिक स्पीड से, जो कि 465 मीटर पर सेकेंड है, ये स्पीड काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये इक्वेटर पर आ जाती है स्पीड, तो हम लोग स्केप कर जाएंगे। ठीक है, स्केप कर जाएंगे। और होगा क्या, होगा ये कि हम अब डाई कैसे करेंगे। हम डाई ऐसे करेंगे कि जो अर्थ होता है, अर्थ के कोर में, इंटरनल पार्ट में आयरन होते हैं जो कि मोल्टन स्टेट में होते हैं। रोटेशन बंद होने की वजह से उनका भी रोटेशन बंद हो जाएगा, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अर्थ का है, वो हमें एक प्रोटेक्शन देता है रेडियो एक्टिव रेज से, जो कि सन से आती है। तो वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, और सन से आने वाली सारी रेडियो एक्टिव रेज पृथ्वी को जला देंगी, और पृथ्वी पे होने वाली सारी वस्तुओं को भी जला के राख कर देंगी। ठीक है। हाँ, इसमें एक और फैक्ट है, आपका वेट 0.3% बढ़ जाएगा अगर पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर दे तो। ठीक है, अब हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम स्टोर्ड इन ह्यूमन द बोन्स। ह्यूमन बोन्स में कितने परसेंट कैल्शियम स्टोर्ड होते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इसी समय में आपको आंसर देने हैं। तो आपका समय समाप्त हुआ। अब
इसका आंसर है 97% कैल्शियम होते हैं आपके बोन्स में, ह्यूमन बोन्स में। ठीक है, अब इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम? ह्यूमन के ब्लड का ग्रुपिंग बनाने का सिस्टम किसने इन्वेंट किया था? समय शुरू होता है अब 4, 3, 2, 1 और आपका समय समाप्त होता है। तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही सबसे पहले इन्वेंट किया था ब्लड के ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में, जिससे हमें एक दूसरे को ब्लड चढ़ाने में काफी आसानी होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड इंसुलिन? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? समय शुरू हुआ है आपका और आपका समय अब समाप्त होता है। तो इसका आंसर है एडवर्ड शार्प शेफर्ड। ठीक है, इन्होंने इंसुलिन का इन्वेंशन किया था। तो इंसुलिन काम क्या करता है? इंसुलिन हेल्प्स कीप योर ब्लड शुगर लेवल। आपके ब्लड में शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है इंसुलिन। ठीक है, और अगर ज्यादा हो जाए ये ब्लड में शुगर लेवल, तो क्या होता है? हाइपर ग्लिसेमिया एक बीमारी हो जाती है। अगर लो हो जाए तब भी क्या होता है? हाइपोग्लिसेमिया। ये दो बीमारी हो जाती है। तो इंसुलिन इसी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who were the first ruler in India to issue gold coins attribute to the kings? किसने भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को एट्रीब्यूट किया था, लाया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। समय के अंतराल खत्म होते हैं और ये समय आपका खत्म हुआ। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो इसका आंसर है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स ने लाया था सबसे पहले गोल्ड को इंडिया में, जो कि ये कुषाण वंश के समय के थे। ये सबसे पहले इसके जो राजा होंगे उन्होंने ही इसके बारे में लाया था। और ये सिक्के उसी टाइम के इंडो ग्रीक टाइप के, जो कि इमेज में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच प्लैनेट इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट फाउंड? कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट्स पाए जाते हैं? आपका समय स्टार्ट हो चुका है और आपका समय समाप्त होता है। तो आई होप इसका आंसर तो काफी इजी है, आपको मिल गया होगा। इसका आंसर है जुपिटर एंड मार्स। जुपिटर एंड मार्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट्स पाए जाते हैं। जुपिटर, बृहस्पति, मार्स यानी मंगल, इनके बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पाए जाते हैं। ये बहुत काफी किलोमीटर, मतलब बहुत लंबे दूरी तक पत्थर होते हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं, उन्हीं को एस्ट्रॉयड बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, वेयर इज द एस्ट्रॉयड 2020 BX12 नाउ? अभी रिसेंटली एक एस्ट्रॉयड हमारे पृथ्वी के पास से गुजरा था जिसका नाम था 1998। ठीक है, OR2। तो ऐसे ही एक एस्ट्रॉयड है 2020 BX12। तो ये इस टाइम कहाँ है? ये 2020 या फिर 1998 इसकी डिस्कवरी की टाइम को बताता है। तो 2020 ये अभी ढूंढा गया है और जो 1998 OR2 था वो 1998 में ढूंढा गया था। तो इसका समय शुरू होता है अब। आप इसी समय में ही आप आंसर बताइए। तो आई होप इसका आंसर मिला होगा आपको या फिर नहीं मिला होगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है, जैसा कि फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, उसी एस्ट्रॉयड की बात की जा रही है। तो द एस्ट्रॉयड 220 BX12 will approach Mars on 28 June 2020। 2020 28 जून को वो मार्स की तरफ बढ़ेगा, मार्स के पास पहुंचेगा और फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 0.042 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतने दूर से गुजरेगा, जो कि 6.3 मिलियन किलोमीटर होता है या फिर 3.9 मिलियन माइल्स। ठीक है, ये होता है जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा ये कैसे अप्रोच करेगा, कैसे मोशन करेगा। ठीक है, अब इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड?
सबसे बड़ा नेचुरल फ्रेश वाटर का लेक पूरे वर्ल्ड में कहां पर है, कौन सा है? ठीक है, समय शुरू हो गया है आपका। आप इसी समय में सोचिए और जवाब दीजिए, तो आपका समय भी समाप्त होता है। आपका आंसर है लेक बैकल। लेक बैकल रशिया में पाया जाता है, ये है रशिया में है। और लेक बैकल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। उसके आयतन के अनुसार सबसे बड़ा झील है फ्रेश वाटर का। इट इज कंटेन अबाउट 5521 क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर, या फिर 23,013 क्यूबिक किलोमीटर्स वॉल्यूम का वाटर इसमें कंटेन करता है। और अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ अर्थ फ्रेश सरफेस वाटर, अर्थ के सरफेस पर जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 20% ये है जो सरफेस कंटेन करता है। ठीक है, इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द हेवन ऑन द अर्थ, अर्थ का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आप सभी बता देंगे, तुरंत आंसर निकल जाएगा आपका, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अगर पूछे इंडिया का हेवन किसे कहते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को बोला जाता है। एक्चुअली कश्मीर आंसर होता है इसका। तो हम आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आज का जो आपका सवाल है वो सवाल है, विच प्लेस इज कॉल्ड हेल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का नर्क किसे कहते हैं, पृथ्वी का नर्क किस प्लेस को कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको जो भी क्वेश्चन इसमें अच्छे लगे हैं प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इसका आंसर आपको मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को जानने के लिए कंटिन्यूअली स्टे ट्यून करेंट्स माइंड्स एंड शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।